नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर थ्योरी सब्जेक्ट में वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चंस की मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार है, यानी आगे एक आपको डायग्राम दिया है जिसके अंदर एक वाइंडिंग का स्टेप अपनाया गया है और पूछा गया ये वाइंडिंग का तरीका कौन सा है आपका। ए हाथ से लपेटना, बी स्किनिंग वाइंडिंग, सी फार्मर वाइंडिंग, डी मशीनी वाइंडिंग। तो दिया गया सिस्टम अपने हाथ से लपेटने से संबंधित है तो हैंड वाइंडिंग, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, हैंड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने व चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर अपन प्रयोग करेंगे। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में अपने दे रखा है प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, बी रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, सी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डी मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग करके 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉलर का क्या कार्य है। यानी आगे आपको डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर जो कॉलर भाग है उसका क्या कार्य होगा। ए छत्र के चारों ओर के इंसुलेशन प्रदान करना, बी कुंडलन टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, सी निकले हुए किनारों के लिए सामग्री को कसने में मदद करना, डी कुंडलन से उष्मा स्थानांतरण करने के लिए इंसुलेशन प्रदान करना। तो यहाँ पे कॉलर का कार्य होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, छत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की वाइंडिंग तार को सब मरी पंप मोटर्स की वाइंडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो सबमरीन पंप होते हैं अपने ट्यूबवेल्स और में, जैसे आपने देखा होगा कुआं है या ट्यूबवेल है, इन सब में जो पंप लगता है उनकी वाइंडिंग करने के लिए कौन से वायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पीवीसी कवर, बी टेरेलिन थ्रेड, सी सुपर एल्यूमिनेटेड, डी आपका डबल सूती कवर प्रकार का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, पीवीसी कवर का प्रयोग, कवर के वाले वायर का प्रयोग करके सबमरीन पंप का वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसी मोटर में लंबी क्रोड वाइंडिंग न करने का क्या कार्य है। भाई कोई भी आपकी जो एसी मोटर है उसके अंदर लंबी क्रोड वाइंडिंग अपन नहीं करते, उसका रीज़न क्या होगा। ए कम दक्षता, बी कम शुरुआती बल्ला गुण, सी आपका अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, डी बढ़ी हुई उष्मा के नुकसान को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है इसलिए उसकी लंबी कार्ड वाइंडिंग अपन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है। ए ऑप्शन है आपका ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच, बी ओवर हैंगिंग कॉइल व रोटर के बीच, सी आपका ओवर हैंगिंग कॉइल व योक के बीच, डी आपका ओवर हैंगिंग कॉइल व वेजेज के बीच। यानी कूलिंग के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग के बीच में अधिक जगह होगी। तो दिए गए 4 ऑप्शन हमसे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओवर हैंगिंग कॉइल व योक के बीच में अच्छी जगह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैनल बोर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ए औद्योगिक मोटर ड्राइव में, बी घरेलू वायरिंग सर्किट में, सी 3 फेज घरेलू वायरिंग में, डी एसी व डीसी आपूर्ति के लोड वितरण के लिए। तो यहाँ पे अपना जो कंट्रोल पैनल लगा होता है वो होगा 3 फेज घरेलू वायरिंग में, सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायर केज मोटर द्वारा निर्धारित बल लागुण की गणना करनी है। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जब अपन इसमें फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 36.9 mn न्यूटन मीटर। डी ऑप्शन यहाँ पे इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रोटरी स्विच के द्वारा किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। यानी कोई भी आपका रोटरी स्विच होता है उसके अंदर ये डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछा है ये किससे संबंधित है। ए दस्ता, बी उत्तोलक, सी सिक्के का स्लॉट, डी कुंजी संचलन। तो यहाँ पे अपना कॉइन स्लॉट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सिक्के का स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में अपना सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, बल्ला गुण को बढ़ाए रखना ही उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि केवल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए उपयुक्त है।
तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइंडिंग्स का क्या नाम है, यानी आगे एक वाइंडिंग का डायग्राम दे रखा है और पूछा गया है ये वाइंडिंग का नाम या वाइंडिंग का प्रकार कौन सा है। ए तिरछी वाइंडिंग है, बी स्किनिंग वाइंडिंग है, सी आपकी जटिल कुंडलन है, डी आपकी हीरा कुंडलन वाइंडिंग है। तो दी गई वाइंडिंग आपकी तिरछी वाइंडिंग है, तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडलन पिच पोल पिच से उसका कम होगा, यानी आपका जो 3 फेज वाइंडिंग है उसके अंदर अगर कुंडली पिच है वो पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का क्या नाम होगा। तो 4 ऑप्शनों में से पूर्ण पिच वाइंडिंग, बी पूरे कुंडलन वाइंडिंग, सी लंबी कोड वाइंडिंग, डी शॉर्ट कटेड वाइंडिंग। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुणन कौन सा है। तो यानी सेकेंडरी यानी 3 फेज जो आपकी सेकेंडरी जिनमें सभी वाइंडिंग्स का केंद्र एक ही हो उसका अवगुण कौन सा होगा, यानी उसका जो डिसएडवांटेज है वो कौन सा होगा आपका। ए अधिक जगह की आवश्यकता, बी एक स्तंभ फॉर्म की आवश्यकता, सी कोयल को समान रूप से अधिक आकार देने के लिए अधिक कठिन है, डी अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एक स्तंभ फॉर्म की आवश्यकता होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए उपयुक्त आरेख का क्या नाम है, यानी आपको 3 फेज वाइंडिंग का एक आरेख बनाया गया है जिसमें पूछा है RYB दे रखे हैं और पूछा है ये कौन सा होगा। तो यहाँ पे अंगूठी का आरेख, विकास आरेख, कुंडलन कनेक्शन आरेख, डी आपका अनंत कनेक्शन आरेख। तो दिए गए 4 ऑप्शन में अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, रिंग डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 फेज 36 स्लॉट 12 कोयल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करो, यानी फेज को आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे दे रखे आपको ए 3 स्लॉट, बी 4 स्लॉट, सी 6 स्लॉट, डी 8 स्लॉट। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस को जब अपन इसमें न्यूमेरिकल द्वारा फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे दिए गए डाटा का यूज करके, तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 6 स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए टोकरी वाइंडिंग, बी सेकेंडरी वाइंडिंग, डी वितरित वाइंडिंग, सी आपकी एकाग्र वाइंडिंग। तो दिए गए अपने 4 ऑप्शनों में से सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग, जिसे अपन वितरित वाइंडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का आरेख चित्रित किया गया है, यानी वाइंडिंग के टेस्टिंग के लिए कौन सा आपका है। तो दे रखा है अपना ध्रुवता टेस्ट, प्रतिरोध टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या आपका वोल्टेज परीक्षण। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रतिरोध परीक्षण का डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम अपने सर्किट डायग्राम दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध में 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्यों शामिल किया जाता है। यानी स्टार्टिंग के अंदर जो रोटर सर्किट के अंदर बाहरी प्रतिरोध होता है जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर माध्यम से शामिल किया जाता है। तो 4 ऑप्शन अपने दे रखे हैं, उच्च बल्लागुण पाने के लिए, उच्च प्रारंभिक बल्लागुण प्राप्त करने के लिए, लोड करंट को कम करने के लिए, शुरू में उच्च वृद्धि की गति प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि प्रारंभ में उच्च प्रारंभिक बल्लागुण प्राप्त करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ स्टार्टर के मध्य सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि